एक ऐसा देश जो कि भारत को कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता था, भारत को अपना जानी दुश्मन मानता था, इनफैक्ट कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया था। मिडिल ईस्ट में चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, इराक हो, ईरान हो, दुबई हो, लगभग हर एक के साथ भारत के संबंध सुधर गए थे, सबके साथ अच्छे संबंध हो गए थे। लेकिन इस एकमात्र देश को छोड़कर, इतना ही नहीं, एक बार को तो इसी देश ने भारत के कई सारे रिटायर ऑफिसरों को एक झूठे आरोप में पकड़कर उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कतर की। और एक बार को तो इतना खतरनाक टाइम आ गया था कि कतर हमें सैनिक मोर्चे पर भी नुकसान पहुँचा रहा था, जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। और आप जानते ही होंगे कि भारत के राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के बाद राफेल की सेल कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके बाद कतर ने भी राफेल लड़ाकू विमान खरीदे और पाकिस्तान ने राफेल की ताकत जानने के लिए कतर की हेल्प ली, कतर के लड़ाकू विमानों से। और कतर ने सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया से कॉम्पिटिट करने के लिए, इंडिया के राफेल की ताकत समझने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमानों का पाकिस्तान को एक्सेस दे दिया था। अब इन सारे सिनेरियो को देखकर आप भी इस बात को अंदाजा लगाकर समझ सकते हैं कि कतर हमारा कितना बड़ा शत्रु हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर था बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसा हो गया है जो कि हम सोच नहीं सकते थे। कतर के साथ हमारे संबंध आज इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अरब में आप किसी भी देश को उठा लो, चाहे दुबई हो या फिर यूएई हो, आज कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, कतर के जो राजा हैं, जो कि आजकल वहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं, अभी रिसेंटली उनका भारत में दौरा हुआ है। और जब वो दौरे पर भारत आए और एयरपोर्ट पर उतरे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और उन्हें लेने गए एयरपोर्ट पर। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये कितनी बड़ी बात है तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब यूएस के फॉर्मल राष्ट्रपति बाइडेन भारत आए थे तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री उन्हें भी रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं गए थे। लेकिन वहीं इन द डिफरेंट साइड कतर के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया। और आप एकदम सही समझे, इसके पीछे कारण भी है। और कारण ये है कि हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि कतर कितना अमीर देश है और कतर से भारत को इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है। और इतना ही नहीं, आज के टाइम में कतर एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर आज पूरी दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमास का जो हेडक्वार्टर है वो कतर में है। इनफैक्ट तालिबान, जो कि आज के टाइम पर भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और भारत भी उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, और उसका भी जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है वो कतर में है आज की डेट में। और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन सब का निपटारा कतर के अंदर ही किया जा रहा है। और इन सभी सिनेरियो को देखते हुए कतर भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से भारत भी चाहता है कि कतर हमारा करीबी देश बन जाए, जिससे कि अगर हमें फ्यूचर में कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए तो ऐसे में हम कतर से कुछ काम निकलवा सकें। और यहाँ पर बात केवल काम निकालने वाली नहीं है, मैंने आपको बताया था कि भारत तालिबान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, तो उसके लिए भी कतर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसका एक रीजन ये है कि तालिबान भारत पर भरोसा करता है, भारत का दोस्त है, ये तो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में तालिबान का जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश कोई है तो वो है कतर। सबसे ज्यादा तालिबान कतर के ऊपर ही भरोसा करता है। और अगर भारत अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है और तालिबान के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है और भी ज्यादा उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए कतर एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कतर हमें इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें कतर के और क्लोज जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी कतर के बहुत क्लोज जा चुके हैं। और उस सब की गवाही आपको ये खबर देगी। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। कतर के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि वहाँ के किंग भी हैं, उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि अब वो भारत के साथ अपने संबंधों को टॉप प्रायोरिटी पर रखने वाले हैं। भारत को वो अपना सबसे करीबी देश बनाने की इच्छा रखते हैं और वो ऐसा करेंगे भी। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी हम जानते हैं कि भारत और कतर का व्यापार मात्र $14 बिलियन का है, लेकिन हम आने वाले 3 से 4 या 4.5 सालों के अंदर ही इस पूरे व्यापार सिनेरियो को कम से कम डबल कर देंगे, यानी कि $28 बिलियन पर ले आएंगे। और इसके लिए इन्होंने डेडलाइन बताई है 2030 की। साथ ही इन्होंने भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है। दरअसल इन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर करीबन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट, ये $10 बिलियन का भारत के अंदर इसी साल करने वाले हैं, यानी कि 2025 में ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस सबको आपको रुपए में बताऊं तो ये 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आती है। और इस इन्वेस्टमेंट से भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल तरक्की होने वाली है। और इतना ही नहीं, इस इन्वेस्टमेंट के जरिए हमारी
हमारी जो GDP है उसमें भी हमको इजाफा देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इनका कहना तो ये भी है कि ये तो बस इनिशियल यानी कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, हम और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत के अंदर धीरे धीरे करके। साथ ही भारत के अंदर जो LNG आती है उसकी सप्लाई के लिए भी इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और आने वाले टाइम में भारत को LNG गैस और भी ज्यादा सस्ती मिलने वाली है कतर से। कुल मिलाकर दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कतर भले ही एक छोटा देश ही क्यों ना हो, लेकिन आज के टाइम में इस देश के इकोनॉमी का इम्पैक्ट हो या फिर इस देश का इम्पैक्ट हो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यही वो कारण है कि भारत इसे अपने क्लोज लेके आना चाहता है और अब UAE के बाद सबसे ज्यादा क्लोज कंट्री बन चुका है मिडिल ईस्ट में भारत का कतर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा क्लोज इस टाइम पर कतर आ चुका है भारत के और ये भारत के डिप्लोमेसी और भारत की सरकार के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। खैर आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।